सारे पैसे, इतनी सारी तो हमें गिनती भी नहीं आती साहब। हम इतना पैसा नहीं रख सकते साहब। हमने बस जितना काम किया है हमें उतना ही पैसा अच्छा लगता है। हम ऐसा फालतू का पैसा रखना पसंद नहीं करते। ये सारे पैसे आपके हैं, आप अपने पास रखिए। हमको तो बहुत टेंशन हो गई थी कि इतने सारे पैसे हमारे पास गलती से कहाँ से आ गए। आपको पता चलता आप खामखा हमें गलत समझते। बस जैसे ही नीचे गए वैसे ही आपके पास वापस आ गए आपको पैसे लौटाने के लिए। दीदी दीदी आप कितना सोचती हो। अगर आप रख लेती पैसा तो दिवाली कितनी अच्छी बनती आपकी, पता है ना आपको। बच्चों के लिए नए कपड़े लेके जाती, मिठाइयाँ लेकर जाती और खूब अच्छे से दिवाली मनाती। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं। बेईमानी के पैसों से दिवाली नहीं मनाई जाती। और साहब हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं है। अगर इन पैसों से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर जाते ना तो वो पैसे हमें फलते नहीं साहब। जो पैसा जिसका है उसे दे देना ही सही रहता है। इसलिए हम आपके पास आ गए आपको देने के लिए। सच में दीदी आप ना बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो और भोली भी। वैसे एक बात बताऊं आपको, इस डिब्बे में पैसे ना मैं नहीं रखे थे। मतलब साहब हमको समझे नहीं। आपने इसमें पैसे जानबूझ के रखे, लेकिन क्यों साहब? दरअसल दीदी बात ऐसी है ना कि जब से इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूं ना तब से इसमें चोरियां हो रही हैं। पिछले 3 महीनों से कभी मेरी घड़ी चोरी हो जाती है, कभी मेरे कपड़े चोरी हो जाते हैं और हाल फिलहाल ही आपको पता होगा मेरा फोन भी चोरी हो गया था। और ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे इस घर में चोरी कर कौन रहा है। आप दोनों के अलावा मेरे इस घर में कोई रहता भी नहीं था मेरे ऑफिस जाने के बाद। और मैं ना आप लोगों पर ऐसे डायरेक्टली इल्जाम भी नहीं लगा सकता था क्योंकि आप काफी सालों से मेरे साथ में हैं। तो मैंने सच्चाई का पता लगाने के लिए ये तरीका अपनाया। मिठाई के डिब्बे में मिठाई की जगह ना पैसे रख दिए और मैंने सोच लिया था आज जो मुझे ये पैसे लौटाने वापस आएगा वही ईमानदार है, जो नहीं लौटाएगा वो बेईमान। और दीदी आप आए क्योंकि आप ईमानदार हो। और वो सुरेश वो तो पैसे लेकर भी भाग गया और पैसे देने भी नहीं आया। इसका मतलब पिछले 3 महीने से ना वही मेरे घर में चोरियां कर रहा था। हे भगवान साहब, उन्होंने आपके घर में इतने सालों तक काम किया और आपके ही घर में चोरी करते रहे। उनको तो पाप लगेगा भगवान का। खैर ये सब छोड़िए दीदी, आज दिवाली पर ना मैं आपको दिवाली का इनाम देना चाहता हूँ। दीदी ये लीजिए मिठाई और इसमें तनख्वाह और आपका बोनस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, सच में साहब आप बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं दीदी, अब आप घर पर जाइए, बच्चे आपका वेट कर रहे होंगे। और बच्चों के लिए ना आप नए कपड़े लेकर जाना मेरी तरफ से। हैप्पी दिवाली दीदी। आपको भी साहब।